बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ई लर्निंग पोर्टल की जानिब से खुश आमदीद। हम WPF सीरीज़ के पार्ट थर्ड में हैं और पार्ट थर्ड में मूव करने से पहले हम पार्ट टू का रिकैप देखेंगे। पार्ट टू में हमने स्टैक पैनल को डिस्कस किया था। पार्ट थ्री में हम रैप पैनल को डिस्कस करेंगे और रैप पैनल में क्या क्या डिस्कस किया जाएगा, उसकी ओरिएंटेशन और हाउ टू ऐड कंट्रोल्स इन रैप पैनल थ्रू XAML एंड आल्सो थ्रू द कोड। तो मूव करते हैं। सबसे पहले नया प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। इसको मैंने नेम दिया WPF डेमो 4। अब इसके अंदर ये हमारी विंडो जो है वो ओपन हो चुकी है और इसके अंदर अब मैं रैप पैनल ऐड करने लगा हूँ। रैप पैनल कैसे ऐड होगा? बहुत सिंपल, ये ऐड हो चुका है और उसने पूरे जो ग्रिड है उसकी जगह ले ली हुई है। इसकी हम कोई भी हाइट और वेट जो है वो फिक्स कर सकते हैं। हाइट में इसकी दे देता हूँ 250 और वेट अगर मैं इसकी दे दूँ 150। ठीक है, तो ये मेरे पास रैप पैनल बन चुका है। अब इसके अंदर मैं कंट्रोल्स ऐड करने लगा हूँ। सबसे पहले मैं XAML से इसको कंट्रोल इसमें ऐड करूँगा और फिर मैं कोड से ऐड करूँगा। बटन कंट्रोल मैं इसके अंदर ऐड करने लगा हूँ। तो ये देखें, पहला बटन जो है वो उसके अंदर ऐड हो चुका है। बटन का कंटेंट में दूंगा कि बटन और इसकी वेट और हाइट में सेट कर सकता हूँ। फर्स्ट करें मैं वेट और हाइट नहीं सेट करता और मैं इसके अंदर नेक्स्ट बटन कॉपी करता हूँ। तो ये देखें उसकी ये उससे आगे आ रहा है। ठीक है, अब जो इसके अंदर मेन चीज़ समझाने वाली है, रैप पैनल के अंदर रैप पैनल उस जगह पे यूज़ किया जाता है जहाँ पर आपने जितनी भी आपके पास रूम या स्पेस अवेलेबल है उसके अंदर आपने कंट्रोल्स डालने हैं और आप चाहते हैं कि वो कंट्रोल्स एक दूसरे के सामने आए और जब जगह ख़त्म हो तब जो कंट्रोल है वो नेक्स्ट लाइन पे मूव करे, तो आपने रैप पैनल को यूज़ करना है। यही इसकी मेन चीज़ है और यही डिफरेंस है रैप पैनल और स्टैक पैनल में। ठीक है, स्टैक पैनल पूरी एक कंट्रोल को पूरी लाइन दे देता है और अगली कंट्रोल को नेक्स्ट लाइन पे मूव करता है, जबकि रैप पैनल हर कंट्रोल की जितनी जो उसकी विड्थ है वो जब तक उस लाइन में विड्थ बाकी रहती है, स्पेस होती है, वो उस कंट्रोल को वहीं पर फिट करता है और जैसे ही स्पेस उसके ख़त्म होती है तो फिर वो नेक्स्ट लाइन को पे स्टार्ट कर देता है। अब अगर मैं इसकी विड्थ दे दूँ, इसको 20 दे दूँ, ठीक है, और दूसरे बटन को भी मैं 20 दे दूँ, ठीक है, तो फिर आप देखें कि इस लाइन में मज़ीद बटन जो हैं वो ऐड हो सकेंगे। ठीक है, अब अगर मैं इनको कॉपी पेस्ट करूँगा तो क्या होगा कि ये देखिए पहली लाइन में ही स्टैक लगता जा रहा है। अभी तक वो सेकंड लाइन में नहीं मूव कर रहा और सेकंड लाइन में वो कब मूव करेगा? जब जैसे ही उसके पास स्पेस ख़त्म हुई फर्स्ट लाइन की, तब उसने मूव करना शुरू कर दिया। अब स्पेस ख़त्म हो चुकी है फर्स्ट लाइन में, तो अब मैं अगला बटन कॉपी पेस्ट करूँगा तो वो उस अगले बटन को नेक्स्ट लाइन में मूव कर देगा। तो आपकी रिक्वायरमेंट्स पे डिपेंड करता है कि आप क्या चाह रहे हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है रैप पैनल और स्टैक पैनल में। ठीक है, अब हमने XAML के थ्रू ऐड कर लिया। ठीक है, अच्छा, इसकी जो बाय डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन होती है रैप पैनल की वो हॉरिजॉन्टल होती है। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट हॉरिजॉन्टल होती है। देखें कोई चेंज नहीं आया। और अगर मैं इसकी जो है ओरिएंटेशन उसको वर्टिकल कर दूं तो आप चेंज क्लियरली देख सकते हैं कि वो कॉलम वाइज उसने उसको अरेंज करना शुरू कर दिया। अब क्या होगा कि जब मैं इसको बटन यहाँ पर कॉपी पेस्ट करता जाऊँगा तो क्या होगा कि जो स्टैक है वो ऐसे नीचे की तरफ लगता जाएगा और जब इस रो में जगह ख़त्म होगी, देखिए अब जगह ख़त्म हो चुकी है, तो अब जो अगला बटन मैं कॉपी पेस्ट करूँगा वो कहाँ पे जाएगा? वो नेक्स्ट लाइन में जाएगा। देखें जाता है कि नहीं? तो ये देखें नेक्स्ट लाइन में आपके पास शो हो गया। तो इस तरीके से आपने देखा कि आपने रैप पैनल की दोनों ओरिएंटेशन जो हैं वो यूज़ कर ली और हमने XAML के थ्रू इसके अंदर बटन ऐड कर लिया। अब हम कोडिंग के थ्रू इसके अंदर बटन ऐड करेंगे। कोडिंग के थ्रू भी ऐड करना बहुत आसान है। सबसे पहले कोई भी कंट्रोल है, से बटन कंट्रोल है, तो आपने उसका ऑब्जेक्ट बनाना है इक्वल टू न्यू बटन। ठीक है, और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हमें बेसिक प्रॉपर्टीज़ हम सेट कर लेंगे। बटन डॉट कॉन्टेंट इज इक्वल टू बटन, इसके बाद बटन डॉट विड्थ इज इक्वल टू 50, बटन डॉट हाइट इज इक्वल टू 60। ठीक है,
तो इस तरीके से हमने, और अब मेन चीज़ जो असल में समझाने वाली है कि इसके अंदर ऐड कैसे करना है। ऐड करने के लिए आप सबसे पहले आपको इसको एक नाम देना पड़ेगा। नेम आप इसको कोई भी दे दें, इसको मैंने दे दिया कि प्रोडक्ट पैनल, ठीक है, प्रोडक्ट पैनल, सॉरी प्रोडक्ट की स्पेलिंग, ठीक है, प्रोडक्ट पैनल मैंने इसको नेम दे दिया। अब मैं यहाँ पर वो नेम पेस्ट करता हूँ, डॉट चिल्ड्रन डॉट ऐड, और चिल्ड्रन डॉट ऐड, और इसके अंदर क्या चीज़ ऐड करनी है, बटन, ठीक है। और एक और चीज़ है कि अगर आप कहते हैं कि जी मेरे पास बटन्स पहले से इसके अंदर मौजूद है, मैं क्लियर करना चाहता हूँ, तो वो कैसे होगा कि डॉट चिल्ड्रन डॉट क्लियर। ये लाइन आपने कब लिखनी है, जब आपने उसके अंदर कंट्रोल्स पहले से हों, मौजूद हों, और उनको आपने क्लियर करवाना हो। तो मेरे पास पहले से तो जाहिर सी बात है कोई कंट्रोल मौजूद नहीं होगा, और यही वाला जो कंट्रोल है ये मैं उसके अंदर पेस्ट कर रहा हूँ। तो मैं इसको इसी में हाइट थोड़ी ज़्यादा दे देता हूँ, ठीक है। तो आपने जस्ट यही वाला कोड यूज़ करना है। उसको मैं रन करता हूँ, ठीक है, देखें ये उसके मेरे पास जो बटन है उसने स्टैक पैनल में ऐड कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आप कितनी आसानी के साथ स्टैक पैनल को और रैप पैनल को यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, और अगले ट्यूटोरियल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।